तो क्या है, अभी अपलोड कैसे करेंगे वो बताता हूँ। मतलब अगर अपलोड करना है तो बिल्ड कैसे करेंगे उसके लिए एपीके, अगर इधर कोई प्ले स्टोर पर अपडेट करना है तो यहाँ बिल्ड में आने का, बिल्ड के अंदर बिल्ड बंडल एपीकेस। तो इसमें क्या है, दो अलग अलग ये है, यहाँ पे नीचे एक है जनरेट साइंड एपीके और बिल्ड एपीके। तो ये दो अलग अलग मेथड्स है बिल्ड करने के लिए। तो पहले वाला जो है ये क्या के लिए है, ये डीबग एपीके बिल्ड करने के लिए। ये क्या है, अपना जो डीबग एपीके रहता है वो बिल्ड करने के लिए। ये बंडल क्या रहता है, बंडल अगर मैं लाइब्रेरी कर रहा हूँ तो उसमें मेरे इसमें लाइब्रेरी है, ये क्या है, ये मॉड्यूल जो है वो ऐप मॉड्यूल है। ये वाला जो मॉड्यूल है वो ऐप मॉड्यूल है। अगर मैं यहाँ पे से फाइल करके न्यू मॉड्यूल में जाके अगर मैं जाके यहाँ से लाइब्रेरी सिलेक्ट करता हूँ तो लाइब्रेरी का कोई एपीके नहीं बनता है। लाइब्रेरी का क्या रहता है, एपीके नहीं बनता है, उसका एक बंडल बनेगा। तो उसका समझो मैं कोई इसका बिल्ड करके मैंने एक बंडल बना दिया, वो बंडल में किधर भी कोई भी कोड में कोई भी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ना, ऐसे फाइल करके इंपोर्ट मॉड्यूल में क्या कर सकते हैं, वो मॉड्यूल जो एक्सपोर्ट किए वहां से वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्ड करना है, अपने को क्या करना है, एपीके बिल्ड करना है। तो अपने पास दो ऑप्शन, पहले वाला ये ऊपर वाला बिल्ड एपीके और जनरेट साइंड एपीके। तो ये इसमें क्या है, दो अलग अलग ऑप्शन है। तो पहला वाला क्या है, देखो बिल्ड एपीके जो है वो और क्या करता है, डीबग एपीके बिल्ड करता है। मैं बिल्ड बोलूंगा तो इंस्टेंटली बिल्ड हो जाएगा, इसमें कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। खाली बिल्ड बोलेंगे तो एपीके बिल्ड करके दे देगा। यहाँ पे नीचे बिल्ड चालू है, उसके बाद उनको एक्चुअल में जहाँ पे स्टोर हुआ है उसका लोकेशन को लिंक आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये बिल्ड होने दो, फिर देखते हैं। तो अभी डीबग एपीके और इसके एपीके में क्या फर्क है देखते हैं, रिलीज एपीके में। तो देखो बिल्ड टाइप किया है पे, तो बाय डिफॉल्ट जो है मिनिफाई एनेबल्ड फॉल्स, आई थिंक मिनिफाई एनेबल्ड ट्रू रहना चाहिए। ओके, तो क्या है देखो इसमें प्रोगार्ड फाइल जो है, प्रोगार्ड का जो ये दिया है कमांड दिया है, वो क्या में दिया है, रिलीज में दिया है। रिलीज एपीके जो है उसमें प्रोगार्ड एनेबल किया है। तो प्रोगार्ड क्या करता है, प्रोगार्ड जो है ऑप्टिमाइज करता है एपीके का जो है ना, ऑप्टिमाइज करता है। समझो मेरा मेरा कोई एपीके है जो डिबग मोड में वो कितना इसका एपीके साइज समझो 12 एमबी है, 12 एमबी है। तो जो प्रोगार्ड रहता है ना, उसको ऑप्टिमाइज करके उसको उसका साइज जो है वो कम करता है। समझो मेरा 12 एमबी से मेरा क्या हो जाएगा, 5 एमबी हो जाएगा। कभी कभी तो कहता है 50 एमबी तो उसका 10 एमबी हो जाता है। इतना भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन प्रोगार्ड वगैरह जो है वो सिर्फ रिलीज एपीके जो होता है उसमें वर्क करता है, मतलब उसमें उन्होंने एनेबल किए, डीबग एपीके में नहीं किए। अभी बिल्ड टाइप जो है इसमें देखो, बिल्ड टाइप में रिलीज दिया है। अभी ये रिलीज की जगह पे मैं और बिल्ड वर्जन ऐड कर सकता हूँ। इसमें देखो क्या दिया है, फ्लेवर्स रहते हैं एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड ऐप फ्लेवर्स का मतलब क्या है कि मैं बिल्ड करने के लिए एक ही प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए अलग अलग वेरिएंट बना सकता हूँ, प्रोडक्ट वेरिएंट। जैसे मेरा समझो मेरा कंपनी है, तो मेरा कंपनी में कैसा रहेगा कि देखो इसमें कैसा दिया है, रिलीज का एक है बिल्ड, डीबग का एक बिल्ड है और स्टेजिंग का बिल्ड है। तो ये अलग अलग बिल्ड बनाए, तो तुमको जितने बिल्ड बनाने, जितने फ्लेवर बनाने उतने फ्लेवर ऐड कर सकते हो तुम। तो देखो इसमें डेमो फ्लेवर बनाया, तो डेमो फ्लेवर क्या है, किसी को अगर डेमो देना है तो उसके लिए अलग अलग टाइप का थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेंगे उसमें वगैरह वगैरह। इसमें जैसे फुल वर्जन है तो उसमें फ्लेवर्स अपन ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर्स का क्या रहता है कि फ्लेवर से अपना जो ऐप रहता है उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्ड टाइम पे मॉडिफिकेशन अपन ऐड कर सकते हैं। देखो हाँ अभी बिल्ड हुआ क्या है, आई थिंक शायद लिंक चलेगी आगे वो। हाँ तो लिंक रहता कहाँ पे एक्चुअली बताएगा, दिस पेज में जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट का फाइल ओपन करेंगे, यूजर्स एसस एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, हाँ एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। हाँ तो जो अपना प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट के फाइल में प्रोजेक्ट का जो अपना ये है, इसके अंदर बिल्ड का फंक्शन रहेगा। आई थिंक नहीं ऐप में रहेगा, ऐप के बिल्ड में जनरेटेड आउटपुट्स, हाँ आउटपुट्स में एपीके
में डीबग। तभी क्या है, ये जो एपीके है वो डीबग पैकेज में है। अगर मैं इसको रिलीज एपीके बनाऊंगा तो उसका अलग एपीके बनेगा। अब ये दिखने में सब सेम ही दिख रहा है, एपीके जो है उसमें कुछ फर्क लग रहा नहीं है। लेकिन अगर मैं खाली इसका साइज चेंज हो जाएगा, इसका साइज जो है देखो उसमें क्या है, साइज 4.558 है, 4558 मतलब उसका साइज है। तब मैं जब रिलीज एपीके बिल्ड करूंगा, तभी रिलीज एपीके बिल्ड करने के लिए क्या है, यहाँ पे दिया भी है, क्या दिया है, स्मॉलर डाउनलोड साइज, ऑन डिमांड ऐप फीचर्स, एसेट ओनली मॉड्यूल। तो ये ज्यादा डीप में आने की जरूरत नहीं है। खाली इसका क्या मतलब है कि रिलीज एपीके बनाएंगे अपन, तो रिलीज एपीके बनाने में कुछ चीजें लगती है एडिशनल। नॉर्मल एपीके अपन बिल्ड कर रहे हैं तो अपने को कुछ एडिशनल अपने को पैरामीटर्स पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बिल्ड बोले तो बिल्ड हो जाएगा। लेकिन जब जनरेट अपन साइंड एपीके बोलेंगे, रिलीज एपीके बोलेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अपने को की स्टोर बताना पड़ता है, की स्टोर का अपने को पाथ देना पड़ता है। तभी की स्टोर क्या रहता है, की स्टोर एक यूनिक फाइल रहता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है कि ये एपीके एक ऑथोराइज्ड है, ये एपीके जो है ऑथोराइज्ड है, ये बताने के लिए वो एक यूनिक फाइल रहता है। तो वो फाइल कहाँ पे यूज होता है, प्ले स्टोर पे। अगर मैं समझो प्ले स्टोर पे कोई चीज अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे को सेम एपीके, समझो मेरा वर्जन 1 है एपीके प्ले स्टोर पे, तो मैंने वर्जन 1 में जो की स्टोर दिया था, वर्जन 1 बिल्ड होने में जो की स्टोर पाथ दिया था, जो की स्टोर के पासवर्ड वगैरह दिया था, सेम पासवर्ड सेम चीज मेरे को वर्जन 2 में जब अपलोड कर रहा हूँ तभी वो सेम डालना पड़ेगा। अगर मैं नहीं डालूंगा तो वो अपलोड नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा। समझ रहा है ना, की स्टोर पाथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर की स्टोर घूम गया, की स्टोर की फाइल घूम गई, तो मेरा वर्जन अपडेट नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरे को वो ऐप पूरा एपीके से निकाल, प्ले स्टोर से निकाल के फिर वापस से न्यू डालना पड़ेगा। तो वो थोड़ा रिस्की काम है। क्रिएट न्यू करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आता है, की स्टोर की फाइल जनरेट होगी। अब की स्टोर की फाइल में अपने को कुछ भी जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे मेरे को की स्टोर पाथ में क्या है, कोई एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं किधर भी शो कर सकता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहा हूँ। हाँ, काउंटडाउन नाम भी जो देना है वो दे सकते हैं, .jks डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहा हूँ, काउंटडाउन टाइमर .jks ओके बोला। अब इसमें पासवर्ड वगैरह रखना पड़ता है, पासवर्ड रख दिया। फिर नीचे के क्या है, की एलियास, यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड रखना पड़ता है। अभी नीचे वाला ऑप्शनल पार्ट है ये वाला, अगर रखना है तो रखो। अभी नेक्स्ट बोला, ओके बोला मैंने, तो एक कीस्टोर की फाइल जनरेट हो जाएगी मेरे पास। डेस्कटॉप पे जाकर देखूंगा तो यहाँ पे एक कीस्टोर की फाइल दिख रही है फाइल काउंटडाउन टाइमर .jks। तो ये फाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को अपडेट करना है मेरे ऐप को, तो मेरे को ये फाइल रखना जरूरी है। नेक्स्ट बोलूंगा तो मेरे को रिलीज एपीके बनाना है, नेक्स्ट बोलूंगा, फिनिश बोलूंगा, नीचे फिनिश बोला तो एक एपीके बनेगा, यहीं पे इधर पीछे बनेगा। अभी एरर क्या आई थी सर? वो वर्जन नहीं सर जी, सिलेक्ट, हाँ बता दो। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अ, हाँ, ये नीचे का जो है ना, कौन सा वर्जन सिलेक्ट नहीं किया था मैं, फुल एपीके या जार एपीके, ऐसा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सा मैं बिल्ड कर रहा हूँ। कभी दोनों भी कर दिए, सिलेक्ट कर दिए चल जाता है, ऐसा कुछ इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें। तो ये बिल्ड होने को थोड़ा टाइम लगता है, रिलीज वाला जो रहता है तो उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग रहता है, इसकी वजह से टाइम लगता है थोड़ा। इसको अपलोड करना है अगर, तो ऑनलाइन इस पे प्ले डेवलपर कंसोल पे जाने का, गूगल प्ले डेवलपर कंसोल, इस पे जाके साइन अप करने का और अपना अकाउंट क्रिएट करने का। और उसमें फर्स्ट टाइम के लिए, वन टाइम जब अपन फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें $25 का अपने को ये लगता है, मैंने अभी पे नहीं किया हुआ है, तो $25 का अपने को भरना पड़ता है। मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरे को बोलेगा नेक्स्ट कंटिन्यू टू पेमेंट में,
$25 का पेमेंट लगेगा मेरे को। तो $25 का ये पेमेंट भरना पड़ता है फर्स्ट डेवलप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने को भरना पड़ता है, बाकी बाद में नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो अकाउंट क्रिएट करते तभी वो भरना पड़ता है। हाँ तो बिल्ड हो गया, यहाँ पे जनरेट साइड एपीके आ गया, इसको क्लिक करेंगे लोकेट में, यहाँ पे रिलीज एपीके बन गया, इसको लेके अपन अपने से अपलोड कर सकते हैं, अपने प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। अभी इसमें और एक चीज है एपीके के साथ में, और एक टूल आता है यहाँ पे बिल्ड में, एनालाइज एपीके करके एक है। एनालाइज एपीके मतलब क्या है कि अपना जो बिल्ड हुआ एपीके जो है, बिल्ड हुआ कौन सा भी एपीके पकड़ लो ऑनलाइन से, अगर सब अपने फोन में से कोई एपीके उठाना है तो वो एपीके अपन उठा के उसको उसका कोड देख सकते हैं, इंटरनल कोड क्या है। एक्चुअल में इंटरनल में पूरा कोड नहीं दिखेगा, जैसा एज इट इज डेवलपर ने लिखा है वैसा नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होगा, लेकिन कोड दिखता है इसमें। जैसे मैंने अपना एपीके ओपन किया, बिल्ड आउटपुट्स एपीके, हाँ तो ये ओपन किया मैंने, तो मेरे को क्या दिख रहा है, देखो इसके अंदर एपीके के अंदर एक्चुअल में क्या क्या जाता है। तो ये सब ऑप्टिमाइज्ड है, अपने को एक्चुअल में कोड दिखेगा नहीं। तो देखो इसके अंदर सब पैकेजेस वगैरह क्या क्या है, इसके मैनिफेस्ट में क्या है। अभी मैनिफेस्ट जो है इसके अंदर सिर्फ अपने चीजें नहीं रहते, बाकी जो लाइब्रेरीज यूज करते हैं अपन, जो अपन लाइब्रेरीज यूज करेंगे उसके भी एडिशनल जो चीजें रहेंगी वो ऐड हो जाते हैं। हमने मैंने एक लाइब्रेरी ऐड किया हूँ जिसमें कोई एक्टिविटी डिफाइन किया है, तो वो एक्टिविटी भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ये मैनिफेस्ट में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर भी कर सकता हूँ प्रीवियस एपीके से। इसका साइज देखो 4.5 MB, इसमें क्या क्या क्लासेस है वो दिखा रहे हैं। मेन एक्टिविटी ओपन करेंगे, आई थिंक ओपन नहीं होता है, शो बाइट कोड, हाँ तो ये कोड है मेरा, इसमें मेरा जो सर्विस है उसका कोड ये दिख रहा है। एक्चुअल जो कोड अपने लिखे थे वो नहीं दिखता है, लेकिन उसका ऑप्टिमाइज जो वर्जन है वो दिखता है कोड, बाइट कोड है। इसको अपन ये भी कर सकते हैं शायद से, इसको ऑप्शन है क्या करने का, आई थिंक नहीं है, जनरेट प्रो का की टूल्स नहीं है। ओके तो कोड एक्चुअली कोड नहीं दिख रहा है इसमें, तो डीकंपाइल करने का भी ऑप्शन देता है, लेकिन वो डीकंपाइल करने के लिए अलग टूल लगता है, एंड्रॉइड स्टूडियो में डीकंपाइल नहीं होता है। हाँ तो ये समझा क्या करने का, यहाँ पे ऊपर जाने का बिल्ड में, बिल्ड के अंदर जनरेट साइन एपीके, इसमें उसका नेक्स्ट करने का एपीके सिलेक्ट करके, और जेकेएस फाइल जो अपना काउंट ये है की स्टोर की फाइल है वो का उसका पाथ देने का। और ये किधर भी रख सकते हैं, ऐसा अपने को जरूरी नहीं कि अपने डेस्कटॉप पे रखो, अपने मेरे को किधर स्टोर करके रखना है, और जब मेरे को यूज चाहिए तब मैं उसको डाउनलोड करके रख सकता हूँ। मतलब समझ मेरे कोई ड्राइव पे स्टोर कर दिया मैं सिक्योर जगह पे, और फिर उसका जब मेरे को यूज करना है तो मैं डाउनलोड करके उसको यहाँ पे पास कर सकता हूँ। खाली नॉर्मल फाइल जैसे रहती है वैसा ही रहता है वो। फिर पासवर्ड, खाली पासवर्ड वगैरह याद कर रखने का, पासवर्ड अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर वो रिस्टोर नहीं होता है। जैसे पासवर्ड अगर भूल गए तो उसका फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है इसमें, अपने को न्यू से ही क्रिएट करना पड़ेगा, अपने को जो फाइल है पूरी स्टोर की वही न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये बिल्ड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स रहते हैं, लेकिन ज्यादा कोई सेटिंग यूज आता नहीं है इतना। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है
तो उसमें यूज करते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी कभी हुआ नहीं कि ऐसा सेटिंग ज़्यादा यूज करनी पड़े। मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, लेकिन मैंने मैंने बनाया नहीं था प्रोजेक्ट, लेकिन उसमें था कम से कम 70-80 उसके पास फ्लेवर्स थे, मतलब जो प्रोडक्ट फ्लेवर्स है ना, तो उसमें कैसा 5 फ्लेवर दिया है, उसमें कम से कम 70-80 फ्लेवर्स थे। तो वो फ्लेवर से तो बना सकते, कितने बनाने इतने बनाने। तो फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डायमेंशन दिया है। इसमें क्या किया ये, उसने उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल सेट किया। तो ये वेरिएबल कोड में से देखेंगे, हम कोड में से यूज कर सकता हूँ इसको। और ये जो एंड्रॉइड का वेबसाइट है ना, इसको इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अपना नॉर्मल ये भी मिल जाता है, और एकदम डीप में जाना तो डीप में भी डेटा दिया है इसमें। जैसे पब्लिश ये आपके जाएंगे, पब्लिश फॉर प्रिपेयर फॉर रिलीज, तो इसमें सब दिया है कि कैसे कैसे करेंगे। देखो, generate and upload key and key store, sign your APK with your uploaded key, opt in play app sign in, upload to your app to Play Store। सबसे इम्पोर्टेंट ये है की और की स्टोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर की और की स्टोर घूम गया मेरा, तो मेरा वो अपलोड नहीं होगा। देखो APK साइन रहना चाहिए, साइन है तो ही गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड होगा। तो कल जो मैंने ये सेंड किया था लिस्ट टॉपिक्स की, उसमें से सबसे टॉप वाले जो है ना, बेसिक वाले, वो ज्यादा अच्छे से करेंगे तो चल जाएगा। नीचे के जो रिट्रोफिट वगैरह के ज्यादा क्वेश्चन डालूंगा नहीं मैं, कि रिट्रोफिट का इतना अपने डीप में गए नहीं थे, खाली गेट वगैरह वगैरह किए थे, तो उसके इतने हार्ड नहीं डालूंगा। रूम का डाल सकता हूँ, रूम के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन रिट्रोफिट के नहीं पूछना है। तो इसमें क्या है, पहले वाला बेसिक जो कॉटलिन वाला जो है, ये अच्छे से करो, एक्टिविटी वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह करो। और यूआई का तो सिंपल ही है, यूआई में कुछ ज्यादा डाला भी नहीं है, लेआउट वगैरह तो आता ही है, टेक्स्ट व्यू वगैरह। रिसाइकलर की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिसाइकलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसाइकलर मैंने बहुत जगह यूज भी किया हो, कम से कम 5-6 जगह यूज किया मैंने रिसाइकलर। इसमें से बहुत सारी चीजें बच गई, इसमें से क्या क्या था इसमें, लोकेशन एपीआई वाला बच गया है, मैप वगैरह बच गया है, फिर फाइल स्टोरेज बच गया है। लेकिन ये बेसिक वाला ही एक बार ठीक से हो जाए ना, तो आगे तो सीखने को बहुत है। मतलब अगर एक बार बेसिक अपना क्लियर हो गया ना, तो ऑनलाइन से सीखने को कुछ नहीं है। नॉर्मली प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही, मतलब टॉपिक जो है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरा प्रोजेक्ट है इसमें कंटेंट प्रोवाइडर यूज आता है, तो तभी मैं कंटेंट प्रोवाइडर में जाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कंटेंट प्रोवाइडर यूज नहीं करते। मोस्टली लोग कंटेंट प्रोवाइडर यूज नहीं करते। अगर मेरे को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कंटेंट प्रोवाइडर यूज करना है, तभी मैं उसमें डीप में जाऊंगा। नहीं तो फिर डीप में आके फायदा क्या है ना, खाली इसको पढ़ के फायदा क्या है, कुछ भी फायदा नहीं है। बाकी जो बेसिक चीजें हैं, लेआउट वगैरह, डेटाबेस से कैसे एक्सेस करते हैं वगैरह, तो वो तो सब ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट में लगता ही है, कॉमन है वो चीजें। अगर डेटाबेस नहीं, कम से कम डेटा बाइंडिंग तो लगता ही है। इतना टॉपिक है ना डे 11 तक, इतने टॉपिक तो
ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट में लगता ही है। तो इतना कर दिया ना बस। इसके नीचे वाला जो है डेटाबेस, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर वगैरह, नोटिफिकेशन एक बार करना जरूरी है, लेकिन बाकी जो है लोकेशन वाला ये सब ना प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर प्रोजेक्ट है अपना वैसा तो उसमें यूज आता है, ऐसा नॉर्मल प्रोजेक्ट में यूज नहीं आता है। तो जब प्रोजेक्ट आएगा वैसा तभी सीखे तो सही है, नहीं तो फिर सीख के फिर भूल जाते बाद में बार बार करते नहीं है ना तो भूल जाते, तो फिर फायदा नहीं है वहाँ। हाँ कल टेस्ट है। हाँ ऑनलाइन टेस्ट है गूगल फॉर्म पे ले लेगा, गूगल फॉर्म पे एमसीक्यू है। नहीं आए तो चल जाएगा वैसे। पूछता हूँ सर को मैं कि यहाँ पे ऐसे ही करना है क्या, बंद है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ कल छुट्टी है ना, बराबर। हाँ नहीं ऑनलाइन ही रहेगा ना। हाँ और क्या, कल रिलीज कर दो। हाँ एक दिन का टेस्ट होता है कोई? नहीं मैं टाइम लिमिट रखूंगा, मैं स्टार्ट कर देना फॉर्म, टाइम लिमिट रखूंगा, टाइम लिमिट करना चाहिए तो नहीं तो फायदा नहीं है, तो फिर हम लोग ऑनलाइन करके क्या करेंगे। मार्क आई थिंक 100 मार्क्स रखूंगा, सोचा नहीं अभी तक, लेकिन सर ने इसमें बताया ना इसमें क्या है 100 मार्क्स है। क्यों ऐसा क्लियर कट आंसर तो मिलने वाला नहीं है। अरे क्वेश्चन नहीं भेजा हमने, वो क्वेश्चन वो पढ़ने का टॉपिक्स, तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी है, टॉपिक में क्वेश्चन आना। कभी कल आना था तो आप कल याद लो सर, कितने 9 बजे से लेके 11 बजे तक कभी ले दो ना, तो सैटरडे के दिन तो या क्लास में आप बैठेंगे वो भी मैं दे सकता है। क्यों? मोबाइल में देना, हाँ फोन पे देना, एमसीक्यू रहेंगे तो खाली ऑप्शन सिलेक्ट करने के। हाँ टाइप नहीं करने का, ऑप्शन सिलेक्ट करने के। क्या करेक्ट समझा मतलब? अच्छा क्रड क्या, सिर्फ क्रड बोल रहा है तू? नहीं सिर्फ क्रड तो बहुत कम है, क्योंकि टॉपिक बहुत दिया मैंने। रूम डेटाबेस तो एक अलग सेक्शन है खाली, तो आई थिंक क्रड के ऊपर जाते नहीं है, 4-5 क्वेश्चन डालूंगा मैं। क्रड के क्या? नहीं आई डोंट थिंक इतना कोई ये रहता है क्रड के लिए। सब लैंग्वेज में अगर क्रड आ गए ना तो लैंग्वेज आ गए, पर इसमें नहीं है। इसमें यूआई का मेन है एंड्रॉइड में। अगर यूआई आ गया ना देखो करने, ऐप तो यूआई डिजाइन कर सकता है, जैसा देखो दिया यूआई तो हो गया। तो बैकएंड कितना भी खराब कर रहे थे, लेकिन तो अगर यूआई बना सकता है तो कोई बोलेगा तो एंड्रॉइड डेवलपर करके। तो डेटाबेस हैंडल करने नहीं आता है चल जाएगा, तो सर्विसेज नहीं आते चल जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात पूछते यूआई। कभी इंटरव्यू में गए ना 90% क्वेश्चन यूआई के ऊपर रहते हैं। ये हो गया तो क्या करेंगे, ये कैसे ओपन करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यूआई के ऊपर ही रहता है मोस्टली क्वेश्चन, यूआई के ऊपर रहते हैं। सर्विसेज पे एक्टिविटी के अंदर ही घुसते लोग। सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या रहता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। क्या यूआई मतलब जो यूजर इंटरेक्ट करता है, जिसके ऊपर जिसके साथ यूजर इंटरेक्शन होता है वो पार्ट।
तो क्या पूछेंगे सर कि ये टेक्स्ट कोड कुछ डाले ऐसा ये नहीं, उन लोग स्पेसिफिक सिनेरियो पूछते हैं कि इस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा। जैसे मैंने एक्टिविटी क्लोज कर दिया और मैंने एक्टिविटी में रन हो रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ऐप क्रैश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इसके रन में, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। वैलिडेशन भी यूआई का पार्ट है क्या? हाँ, वैलिडेशन आई थिंक, हाँ यूआई का पार्ट है वैलिडेशन। एक्चुअली उसको बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, लेकिन वो यूआई के ही रिलेटेड है, बिजनेस लॉजिक है। तो इसमें एंड्रॉइड में बैकएंड का इतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो फ्रंट एंड का ही लैंग्वेज है। एंड्रॉइड को फ्रंट एंड नहीं समझते हैं, बैकएंड इतना नहीं करते उसको। इसमें ऐप बनाने के क्या, हाँ सैटरडे को लास्ट क्लास है। नहीं ना, ऐप बनाने के लिए बहुत आइडियाज है इसमें, छोटे छोटे ऐप बना सकते हैं। विषय का गैलरी ऐप बना सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर बना सकते हैं। लॉजिक क्या मिल जाता है ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे भी क्या मिल जाता है, फिर पूरा कोड मिल जाएगा। लॉजिक के छोड़ दो, कोड मिल जाएगा। गिटहब पे एक सर्च मार देगा, पूरा कोड मिलेगा। क्या गैलरी का मैंने इसमें ही बनाया होगा, गैलरी गैलरी मतलब ज्यादा बड़ी गैलरी की नहीं चाहिए जरूरत है, छोटा सा एक खाली स्क्रीन को दिख जाए, उसके अंदर लिस्ट ऑफ ये दिख जाए, उसको ओपन करने और फोटो दिख जाए। मेरे गिटहब पे नहीं रहेगा, मैंने पोस्ट किया हूँ, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने हाँ इसका दिया था एंड्रॉइड का, उसमें है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। तो उसमें एक है जिसमें एसएमएस की लिस्ट दिखती है, एक में इमेजेस दिखते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे है उसके अंदर। एंड्रॉइड टच गैलरी एल्बम, ये देखो क्या दिखता है, इमेज की लिस्ट दिखती है। ओपन करने से कैमरा भी ऐड किया, इसमें कैमरा की जरूरत नहीं, कैमरा को निकालेंगे चल जाएगा। तो क्या दिखता है, इमेजेस की लिस्ट दिखती है। उसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं अपन, तो सेंड कर सकते हैं शायद। हाँ फोटो तो अपने जो फोन में स्टोर्ड है, वो फोन के स्टोर है। हाँ कभी इससे कैमरा से फोटो ली, वो भी गैलरी में। हाँ वो भी दिखता है, सब दिखता है। जो ऐप में जितने फोटो है ना सब दिखते हैं। अब ये वाला देखो, ये तो डेंजरस है। क्या है ये, अल्टरनेटिव गैलरी, इसमें तो क्रॉपिंग वगैरह भी दिया है। तो इतना नहीं चाहिए, इतना हाई लेवल नहीं चाहिए, तो क्रॉपिंग वगैरह भी दिया है। क्रॉपिंग का बहुत डेंजर मैटर है, मैंने बार किया था क्रॉपिंग का। गैलरी लेआउट मैनेजर, ऐसे बहुत सारे ऐप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे ना तो ऐप बहुत मिल जाते हैं। तो वहाँ खाली मॉडिफाई करने का और उसको डाल देने का, यूज कर देने का। मैंने अगर म्यूजिक प्लेयर डाला, म्यूजिक प्लेयर बहुत सारे आएंगे। देखो सिंपल म्यूजिक प्लेयर, क्या इसमें म्यूजिक की लिस्ट दिखती है और प्ले कर सकते हैं अपन। ये एक्चुअली थोड़ा सी हार्ड पड़ेगा, इसमें सिंपल दिया है, एक्चुअली सिंपल ही देता है ये, लेकिन बिगिनर लोग को थोड़ा सी हार्ड ही लगता है हर चीज। तो एमवीपी, अब इसमें कोई आर्किटेक्चर यूज नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ना साउथ में, डेमो वाले, उसमें सब में किधर किधर मैंने आर्किटेक्चर यूज नहीं किया। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग आर्किटेक्चर यूज करते हैं। देखो इसमें, देखो ये ऐप ओपन करेंगे तो इसमें कोड कैसा रहेगा, देखो मॉडल व्यू वगैरह बनाए रहेगा इसमें। तो क्या किया, यूआई का अलग रखा है,
अलग अलग फीचर का पानी अलग अलग ही रखा है। देखो लाइब्रेरी एक्टिविटी जो है, लाइब्रेरी एक्टिविटी के साथ कितने कितने क्लासेस हैं, लाइब्रेरी प्रेजेंटर, लाइब्रेरी व्यू, लाइब्रेरी अडेप्टर। तो ये क्या है, तो क्लासेस को डिवाइड किया है, एक क्लास में पूरा पूरा चीज नहीं रखा है। क्या किया देखो, सबको बाइफरकेट किया है, सब फीचर्स को अलग अलग किया है। तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। अभी लगता है कि हाँ अरे इतने सारे फाइल्स है, इतने सारे फाइल्स में डाल दिया इसने, इससे तो ये लग रहा है कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, जितने फाइल बढ़ाएंगे ना उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ज्यादा फाइल हो तो कॉम्प्लेक्सिटी हो, मतलब फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे में अगर बढ़ाएंगे तो। जैसे अगर मैं मेरा ओपन करूँ प्रोजेक्ट है कोई, ओपन कर तो ये प्रोजेक्ट देखेंगे तो इसमें कैसा किया है, कंपोनेंट्स बनाए हैं, कंपोनेंट्स एक एक छोटा छोटा पार्ट बनाए हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर मेरे को कोई टेस्ट करना है, पर्टिकुलर कंपोनेंट टेस्ट करना है, तो मैं अलग अलग टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे अलग अलग अपना मॉडल, अपना एक अलग सा सैंडबॉक्स है, उसके बाहर उसका कुछ ये नहीं जाता है। तो उससे क्या होता है, टेस्टिंग वगैरह में अच्छा पड़ता है। और साथ ही अगर कोई डेवलपर देख रहा है, कोड देख रहा है दूसरा कोई डेवलपर, तो उसको समझने में आता है हाँ ये कंपोनेंट इधर यूज हो रहा है, उसका ये काम है। तब मैंने एक जगह मिस कर दिया पूरा, तो दूसरे को पढ़ने नहीं होगा। अपने को समझ में आता है कौन कौन से फाइल में क्या है, क्या किधर क्या है, लेकिन जब दूसरा कोई देखता है तो उसको कंफ्यूजन होता है। अभी तक जो अपने ऐप बनाए थे ना, सारे सिंपल ऐप्स हैं, सारे जो है एकदम एकदम सिंपल बेसिक से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर बनाना है हाई लेवल तो बहुत, जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ 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 डेमो ऐप्स कैसे कैसे बना सकते हाई ऐप बनाने के लिए। डिपेंड करता है फीचर्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स बनाने का क्या, ऐसे नेटफ्लिक्स ओपन करके देखा नहीं कभी, लेकिन नेटफ्लिक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ना, यूट्यूब क्या, अच्छा बहुत टाइम लगेगा यूट्यूब करने के लिए, बनाने के लिए। दिखता सिंपल है, दिखता सिंपल है एक्चुअली यूट्यूब। एक काम करते हैं, ओपन करके देखते हैं, स्टडी करते हैं कैसा दिखता है यूट्यूब। वो तो गूगल भी सिंपल दिखता है, लेकिन नहीं यूआई की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब का यूआई की बात कर रहा हूँ। सारा मैनेज जो किया है, किधर से क्या जा रहा है, किधर से डेटा, डेटा मेन मेन चीज है। यूआई एक बार मिलता है, यूआई एक बार जो मिल जाता है, लेकिन जो डेटा लिंक होना है वो मेन प्रॉब्लम है। डेटा कैसा सब स्ट्रीमलाइन, बनाने को कोई बना सकता है, बनाने को ना कोई भी आप ना जल्दी बना सकते हैं, फास्ट फास्ट बना सकते हैं। जैसे मेरे को यूट्यूब बनाना है जल्दी से जल्दी, तो मैं एक हफ्ते में यूट्यूब का तैयार कर सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई इसमें कुछ कोई दूसरे को दे रहा हो या फिर कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वाट लगती है, क्योंकि क्या होता है कि वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, उसका मैनेजिंग नहीं, कुछ किधर से भी कुछ भी आ रहा है, किधर से कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आप बनाने में कुछ नहीं, यूआई बनाने में कुछ नहीं। ये जो यूट्यूब का यूआई जो है ना, इससे हार्ड हार्ड यूआई देखा हूँ मैंने, लेकिन यूआई की बात नहीं है वो, उसका जो मैनेजमेंट है ना, कैसा मैनेज किया। क्योंकि उन लोग कैसा है, यूट्यूब अगर यूट्यूब स्टार्ट में जैसा था वैसा नहीं दिखता है, यूट्यूब स्टार्ट में जैसा था वैसा दिखता नहीं है, कितने चेंज आया उसमें। तो वो चेंजेस करने के लिए वैसा मैनेजमेंट लगता है, कोड वैसा मैनेज रहेगा तब जाके वैसे चेंजेस होते हैं। अगर एक हफ्ते में बनाना है ना, तो दिन में 8 घंटे बैठ के एक हफ्ते में वो तैयार कर सकते हैं। और कैसा है, डेवलपर को अगर एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो सोचना भी नहीं पड़ता है। अगर मेरे को कोई डिजाइन दे दिया, तो डिजाइन मेरे को बनाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे टाइप करते रहूंगा तो बन जाता है। ये डिजाइन जो दिख रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कैसा रहता है, मोस्टली जो डिजाइन जो रहते हैं ना कंपोनेंट्स,
वो रीयूज होते हैं। जैसे मैंने कुछ बनाने का पहले, हाँ सर, समझो कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज बना रहा हूँ, जैसे मैं समझो ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे को समझो 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे मेरे को उसको समझ में लगेगा कि हाँ कैसे क्या क्या मेरे को लॉजिक यूज करना है। लेकिन अगर एक बार बना दिया मैंने, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम जब बनाना है, जैसे मैंने पाई चार्ट जब बनाया था पहली बार, मेरे को 2 घंटे लगे थे सिर्फ उसका ये देखने के लिए कि कैसे लॉजिक रहेगा। बनाने के लिए तो पूरा 1 दिन लगा था, लेकिन तो मेन लॉजिक सोचने के लिए 2 घंटे लगे थे। तो फर्स्ट टाइम जब बनाते तो टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई बहुत बार बना चुका है ऐसी चीजें, तो उसको कैसा रहता है, वो आइडिया रहता है कि हाँ कैसे जाना है, किस फ्लो में जाना है। तो जैसे अगर ये यूआई में बनाने फर्स्ट टाइम जब बनाता था, अगर मैं समझो तो 1 साल पहले ये यूआई देते थे, तो ये यूआई मेरे को कम से कम 2 महीने लगते थे पूरा डिजाइन करने के लिए। क्योंकि मेरे को पहले कुछ पता ही नहीं था, पहले स्टार्ट में कुछ भी नहीं पता था ये पाई चार्ट जो ड्रॉ करना। अब मेरे को कुछ भी दे देंगे ना तो मैं बना दूंगा फटाक से। तो मैं कम से कम ऐसे 7-8 प्रोजेक्ट देख चुका हूँ जिसमें इससे भी हार्ड यूआई है। तो वो सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ऐसे ऐसे यूआई बनाना आना चाहिए, तब जाकर लोग बोलेंगे हाँ ये एंड्रॉइड डेवलपर है करके। तो बैकएंड कितना भी कर ले, बैकएंड में डेटाबेस का अच्छा सा एकदम स्ट्रॉन्ग ये है तेरे पास, लेकिन तेरा ये ऐप एकदम ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो लोग नहीं बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा एंड्रॉइड डेवलपर है, लोग बोलेंगे अरे क्या है इसको तो कुछ नहीं आता है। तो उसके लिए एंड्रॉइड में यूआई का मेन काम है, तो यूआई पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। बैकएंड तो क्या है, लोग बैकएंड एपीआई यूज करते हैं मोस्टली। बैकएंड में एपीआई रहता है, एपीआई को हिट करने का, फिर रिटर्न लेने का, सब लॉजिक वहाँ पे हैंडल होता है। अपने को ज्यादा वैलिडेशन लॉजिक वगैरह हैंडल करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में तो कम से कम मैंने 2 महीना सिर्फ यूआई पे ध्यान दिया था, सिर्फ यूआई। कुछ डेटाबेस में हैंडल नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ एपीआई हिट नहीं करने का, सिर्फ यूआई बनाने का। तो इसमें से ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा के बना सकते हैं। खाली इसमें इन्होंने डमी ये दिया, डिजाइन दिया कि कैसा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, अपन वो प्रोजेक्ट आगे बना सकते हैं। इसमें कुछ ये नहीं है कि कॉपीराइट वगैरह नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हाँ कोई कोई वाले रहते हैं जिसको खरीदना पड़ता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे फ्री रहते हैं, मोस्टली सब फ्री रहते हैं डिजाइन। सर्च करते हैं, काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऐप सर्च करते हैं। लाइब्रेरी